भारत के आर्मी चीफ कहते हैं कि पाकिस्तान को फैसला करना होगा कि वो तारीख और जोग्राफिया का हिस्सा रहना चाहता है या नहीं। और आप लोग तो सर सबसे पहले घबराना नहीं है सर, वो ऐसी बातें करते हैं, आप लोग घबरा जाते हैं सबके सब, यहाँ से लेकर सर GHQ तक सर कल से स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट चल रही है सर, घबराएं मत, वो सिर्फ एक स्टेटमेंट है, वो कुछ नहीं कर रहा है। हम हिंदुस्तान के साथ हालत जंग में हैं और मार्का हक से लेकर अब तक जंग खत्म नहीं हुई। सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने मशक़ सरहद के बारे में ये कहा हुआ है कि वो ऑपरेशन सिंदूर को दोबारा करेंगे, और जाहिर है कि उन्होंने इंटेलिजेंस की सरगर्मियां तेज तर कर दी हैं। ये कोई तरीका नहीं होता। किस वजह से आप ये कह रहे हैं? ये धमकी क्यों दे रहे हैं आप? और आपने जब ऑपरेशन सिंदूर किया था तो धमकी दी थी। आप तो रात के अंधेरे में आते हैं और हम तैयार हैं, आप आ जाइए फिर से। इनको तो बाल्टी में लो पानी, चप्पल भिगा के मारो डेली, और जितना इनको सुतैया करोगे बेटा, इनकी बढ़िया वाली सुतैया करोगे उत्तर प्रदेश वाली, ये उतने लाइन में रहेंगे। हमें तो जैसे मौके की तलाश में होते हैं पाकिस्तान में, तो कि कोई ऐसी बात हो जाए और उसके साथ ही ISPR की तरफ से भी स्टेटमेंट आना शुरू हो जाता है, गवर्नमेंट भी शुरू हो जाती है कि अगर इन्होंने किसी किस्म का कुछ एडवेंचर करने की कोशिश की तो हम ऐसे जवाब देंगे, वैसे जवाब देंगे। तो वो धमकियों पर उतर आए हैं। आपको नहीं लगता कि वो जो शिकस्त है भारत को हजम नहीं हुई और दोबारा से कोई मिस एडवेंचर करके भारत जो है वो स्कोर सेटल करना चाहता है? योगी जी वाली इनको चाहिए, इनको बाबा चाहिए, मैं बता रहा हूं। इनको डिप्लोमेसी नहीं चाहिए, इनको जो हमारे बाबा हैं यूपी के योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री, पाकिस्तानियों को बाबा की बूटी चाहिए इनको। ये बाबा की बूटी से ही फिट रहते हैं, इनका और कोई इलाज नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी एक्स पर महासमाला भारत को पैगाम दिया कि साल पहले ही हमने तारीख का सबक पढ़ाया है, दोबारा पंगा ना लें वरना भारत जोग्राफिया से निकलकर तारीख की किताबों में रह जाएगा। इनके जो बयानात हैं, पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के अवाम और सियासी क़यादत तैयार हैं किसी भी चैलेंज से हिंदुस्तान की तरफ से जो आएगा उससे निपटने के लिए। मैडम ये बताएं कि इंडियन आर्मी चीफ को किसने ये कहा है कि ये कहे जोग्राफी का हिस्सा बनना है कि तुमने हिस्ट्री का हिस्सा बनना है? भाई होते कौन है आप पाकिस्तान के बारे में बात करने वाले? पहली बात। और दूसरी बात, पाकिस्तान ने भी जवाब दे दिया कि भाई हाँ अगर ऐसी बात है। और दूसरी बात है मैडम, आपको नहीं लगता कंफ्यूज हैं? ठीक है, पिछले साल जंग हुई, पाकिस्तान ने 6 घंटों में सारा साफ बराबर कर दिया, अमेरिका के पास भागे सीज फायर कराओ, उसका मार्को रूबियो को फोन आ गया साकडार को, जे वांट सीज फायर। पाकिस्तान ने कहा ओके डन, सीज फायर डन। कि ये आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है पाकिस्तान। हम बात करके हम ट्रैक 2 करेंगे, हमारे यहां से 2 सीनियर बंदे, वहां से 2 सीनियर बंदे बात करेंगे, कख नहीं फर्क पड़ना। ये सब झूठ है, ये फ्रॉड है, ये छलावा है, हम आपस में झूठ बोल रहे हैं एक दूसरे से, कुछ नहीं हो सकता। कहते हैं कि वो कर सकता है प्लानिंग या हमला करने की, सोच सकता है। तो मैं कहता हूं कि ना सोचने पे कोई पाबंदी है, ना कोई हमला करने पे पाबंदी है, लेकिन फिर हम पे भी तो कोई पाबंदी नहीं है ना। जैसे लास्ट ईयर हमारे पे कोई पाबंदी नहीं थी, जब हमला हुआ हमारी तरफ तो हमने बराबर किया हिसाब। तो पाबंदी हम भी नहीं लेंगे, जब वो पाबंदी नहीं करेंगे किसी चीज की तो हम भी ऑब्वियसली इंशाल्लाह नहीं पाबंदी दिखाएंगे। ISPR का भी इस हवाले से बयान आया है कि 8 दहाइयों से भारत ने कुछ सीखा नहीं है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द थ्रेटनिंग स्टेटमेंट्स, आप चाहे वो अजित डोभाल की देख लें, चाहे अमित शाह की देख लें, कॉन्टीन्यूसली सिंदूर 2 की बात की जाती है, कहा जाता है इसे कि ये पॉज हुआ हुआ है, सिंदूर हमने रिज्यूम करना है, और फिर अब आर्मी की जानिब से ये स्टेटमेंट आना। एक मिसाल से वादे कर देता हूँ, रिसेंटली मैं साइबर कमांड फोर्स गया था, जो ऑब्वियसली जिसने तहस किया था, उनका ग्रिड स्टेशन तबाह किए थे, उनकी वेबसाइट्स हैक कर ली थी, डाटा डिलीट कर लिया था। तो मैं उसमें देखकर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बताया गया कि मीडिया और बाकी तो सब पुराने एनालिसिस कर रहा है, और हमारे जो साइबर कमांड है वो नए हमले, नए टेक्निक्स, नए तरीके ईजाद कर रहा है कि हमने आइंदा के लिए दुश्मन को किस तरह सरप्राइज देना है। तो हम तो एवरीडे बेसिस पर हमारा तो सर्वाइवल ही रेडीनेस में है। कोई पाकिस्तान में किसी से पूछेगा कि भाई अगर अफगानिस्तान ने या भारत ने या दुनिया के किसी हिस्से से अगर आप पर अटैक हुआ तो आप क्या कहेंगे, तो आप भी तो यही कहेंगे ना कि फिर हम भी जवाबी कार्रवाई करेंगे, हम भी उनकी इनसाइड बजा देंगे। उन्होंने ये बात नहीं की हमला होगा तो क्या करेंगे, उन्होंने कहा ज्योग्राफी का हिस्सा रहना है या हिस्ट्री का रहना है। तो सर ये उसी बात के ऊपर है ना कि अगर दोबारा से कोई टेरर अटैक हुआ और पाकिस्तान का नाम आया तो उसके ऊपर उन्होंने कहा ज्योग्राफी का हिस्सा रहना है या नहीं रहना है।
और ऑपरेशन सिंदूर जिसका वो कह रहे थे जारी है, 1 साल हो गया जारी है, सिर्फ अवाम से आंखें चुराने के लिए कि उसको बंद नहीं करना। पहले वो मतलब आप उनकी कंफ्यूजन का अंदाजा लगा लें, चल रहा है क्या चल रहा है, कोई पता नहीं कहाँ चल रहा है, सिर्फ चल रहा है। तो मैडम आपको बहुत अच्छे से पता है पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज का, बहुत आप जारी बात है हाँ, नहीं सर मैं बहुत इम्प्रेस हूँ सर, मैं कह रही हूँ बिल्कुल। लेकिन सर मैं यही कह रही हूँ ना कि जो अफगानिस्तान की तरफ टेंशन है, अफगानिस्तान में सर हमें ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि भारत के जो आर्मी के लोग हैं सर वो थर थर कांपे, और गवर्नमेंट के सर उनकी हिम्मत ही ना इस तरह के स्टेटमेंट हमारे बारे में देने की, क्योंकि उन्होंने अफगानिस्तान में देखा होगा सर कि हमने कैसे अफगानिस्तान को शटअप कॉल दी है, और कैसे हमने वहां से जो अटैक टीटीपी के चल रहे हैं हम उसके ऊपर हम किस तरह से उनके साथ हम जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। तो सर जो हमारा रिस्पांस देखेंगे वो उधर अफगानिस्तान में, तो सर उनको रातों की नींदें उड़ जाएंगी। मैंने अभी भी सुना है कि मोदी जी रात को जो है वो कहां करके उड़ जाते हैं और कहते हैं कि अरे ये अफगानिस्तान में पता नहीं पाकिस्तान क्या करे, कहीं हमारे ऊपर भी इसी किस्म की कार्रवाई ना कर दे। तो सर हमें करना ये है कि हमने सब कुछ अफगानिस्तान में इतनी ज्यादा अमन ले आना है, अफगानिस्तान में इतने अटैक करने चाहिए जितने अफगानिस्तान वाले कर, उससे डबल के सर वो एकदम चुप हो जाए और उनको देखकर भारत वाले जो है ना सर ये स्टेटमेंट देना भी बंद कर दें, घबरा जाए सर ये एकदम। मुझे तो ऐसा लगता है वेयर आर वी नाउ, हम कहाँ पे हैं? उसमें वो जो लोग इन्वॉल्व थे उनका वो हुआ। आज अमेरिका क्या कह रहा है, पाकिस्तान हमारा पार्टनर है, ठीक है, हम काउंटर टेररिज्म में कर रहे हैं। लोगों को इस चीज की भी तकलीफ होती है, लोगों को इस चीज की भी जेलसी होती है, जी अमेरिका क्यों कह रहे हैं, ये हमारा पार्टनर क्यों नहीं बन रहा। लोग घरों में बैठ के जो है ना वो जेलस हो रहे हैं, सड़ रहे हैं, लोग पुज रहे हैं, मुल्क सड़ रहे हैं। मैडम आपको तो पता कौन किसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैडम सवाल यह है कि दुनिया पाकिस्तान की तारीफ कर रही है इन फाइटिंग को, हम अफेक्टी हैं। मुझे बात बताएं, दहशतगर्द से पाकिस्तान मुतासर है ना, इंडिया तो नहीं मुतासर। एक इंसिडेंट 5 साल में 4 साल में कहीं पे हो जाए जो कि नहीं होना चाहिए, बट दैट डज नॉट मीन ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दैट आप मामलात खित्ते के खराब कर दें। पाकिस्तान जिसके अब देखिए पाकिस्तान का मौकफ क्या है कि इंडिया पाकिस्तान से कन्वेंशनल जंग नहीं लड़ता, तो वो तालिबान को इस वक्त पैसे दे रहा है, दहशतगर्द ग्रुपों को पैसे देता है कि जाओ तुम पाकिस्तान को बिजी रखो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, इंडियन आर्मी चीफ के द्वारा दी गई स्टेटमेंट या वार्निंग को लेकर पाकिस्तान के अंदर अभी भी डर का माहौल है। पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर डिबेट्स चल रही है, डिस्कशंस चल रही है कि भारत हर रोज हमें नई नई धमकियां देता है। पाकिस्तानियों को अभी भी ये डर सता रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कभी भी शुरू हो सकता है, जिसका डर और खौफ पाकिस्तानियों के जहनों में अभी भी बैठा हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर पैनलिस्ट आकर एक दूसरे को दिलासा दे रहे हैं कि किस तरह से हमने मार्काए हक के अंदर फतेह हासिल की थी और भारत इस बार कोशिशें नहीं करेगा पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की, जबकि इन रियलिटी पाकिस्तानी अंदर से खौफजदा है, डरे हुए हैं कि यार कि अगर फिर से इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो गई तो इस बार बहुत ही मुश्किल हो जाएगी पाकिस्तान के लिए, जिसकी इकोनॉमी पहले से डूबी हुई है। पाकिस्तानी यहाँ पर खुलकर अपना डर दिखा तो नहीं रहे, बट बार बार इन स्टेटमेंट्स के ऊपर डिस्कशंस करी जा रही है। कहीं ना कहीं ये साफ दिखाता है कि पाकिस्तानी डरे हुए हैं, कहीं ना कहीं अंदर से सहमे हुए हैं।